हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज चुके हैं और मैं आज काफ़ी लेट ऑफिस पहुंचा हूं। तो चलिए मैं आपको देखो सबसे पहले मेरे कल की ट्रेड आपको बता दूं कि कल मेरा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। तो देखो आज बिटकॉइन के अंदर मॉर्निंग के अंदर 2 या 3 ट्रेड प्लान किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको लर्निंग बताऊंगा कि एक बिगिनर को किस हिसाब से अपने को ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखो कंटिन्यू में 3-4 दिन से ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। कोई भी देखो मैं ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड प्लान नहीं कर रहा, 5 या 6 हज़ार से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, जिसके अंदर देखो मैं कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरा कल का प्रॉफिट आपको बताता हूँ कि कल शाम को देखो मैंने एक 5 बजे ट्रेड प्लान किया था, उसके अंदर मैंने 7 बजे एग्जिट किया था। कि वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसके ट्रेड के अंदर मैंने कितना प्रॉफिट किया। देखो कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, 2,000 के अंदर मैंने उसके अंदर ट्रेड प्लान किया था। 0.050 के अंदर मैंने बिटकॉइन के अंदर ट्रेड प्लान किया था, जिसके अंदर देखो मेरा प्रॉफिट था 1580 को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके और चलते हैं। तो देखो मैं इस मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता हूँ और इसका अपन खोल लेते हैं और अपन देखते हैं। तो देखो मैं ट्रेड हिस्ट्री इसके अंदर खोल रखा हूँ। तो देखो आज का ट्रेड भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने ट्रेड प्लान की। तो सबसे पहले अपन कल चलते हैं। कल देखो 27 तारीख के अंदर चलते हैं। तो 27 तारीख आ चुका है इसके अंदर। और कल देखो ये तो मैंने आपको बताया थी 1190 का लॉस था। तो देखो कल मैंने 5:05 पर शाम को एक ट्रेड प्लान किया, जिसके अंदर देखो मैंने लगभग 1580 का प्रॉफिट किया। 7:07 पर मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और देखो मैं बताऊं तो मैंने कहा एग्जिट कर दिया, तो अपन स्क्रीन पे ले जाके ही मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। तो देखो मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया था और यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। देखो इसके अंदर कोई ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने छोटे से अमाउंट के अंदर ट्रेड प्लान किया था। देखो इसके अंदर मैं देखो सार्क एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बेनिफिट बताया। अगर अपन मंथ एंड के अंदर अगर 10 रुपये भी प्रॉफिट रहते हैं तो अपना ब्रोकरेज ऐसे कैसे आ जाएगा। तो देखो अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाद में मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा कि मेरा कितना ब्रोकरेज वापस एच आ गया। तो देखो एक बिगिनर को 5,000 कैपिटल से स्टार्ट करके एक छोटे छोटे अमाउंट से अपने को एक बड़ा कैपिटल बना के उसके बाद में अपन कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो ट्रेडर आप ऐसे नहीं बन सकते, आपको कम से कम टाइम चाहिए, समय चाहिए, हर चीज़ का वक्त मांगता है। अगर आप देखो छोटे से स्टार्ट करके और एक छोटा छोटा प्रॉफिट बना के और एक प्रॉफिट के ऊपर आप रिस्क लेते हो तो एक अच्छा खासा अपने को वो प्रॉफिट हो सकता है। देखो मैंने कोई ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं की, मैंने 5,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर देखो 5-5,500 का मैंने ब्रोकरेज जनरेट कर लिया, जो मेरे देखो 1 तारीख को डल जाएगा, जो मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा। उसके अंदर देखो मेरा टोटल ब्रोकरेज दोनों दोनों अकाउंट के अंदर मैं बताऊंगा कि मेरा एक के अंदर 12,500 ब्रोकरेज डला हुआ है और एक के अंदर देखो 6,000 रुपये जनरेट हो चुके हैं। अभी देखो 2 दिन मैं बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह काम करूंगा। देखो आप ट्रेडर जब भी बन सकते हैं जब आप 3 चीज कंटिन्यू फॉलो करेंगे। पहला रिस्क रिवॉर्ड, दूसरा मनी मैनेजमेंट और तीसरा डिसिप्लिन। इन 3 चीजों को आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आप मार्केट में अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। देखो मॉर्निंग आपके अंदर मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, जो मैं आपको बताता हूँ कि मॉर्निंग के अंदर मैंने कितने रुपए का ट्रेड प्लान किया। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके बताता हूँ कि मॉर्निंग के अंदर मैंने कितने ट्रेड प्लान किए हैं। तो सबसे पहले देखो मैं इस मोबाइल के अंदर ही आ जाता हूँ और अपन इसके अंदर खोल लेते हैं। तो इसके अंदर चलते हैं अपन और देखो महीने के अंदर मैंने देखो अभी सर 12:20 पर 193 को प्रॉफिट बुक करके और मैंने एग्जिट कर दिया। क्योंकि देखो मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया था और मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं किसी काम से बाहर निकल रहा था, उस वजह से देखो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगा के। अगर मैं उस पोजीशन को होल्ड करता तो मेरा 2503,000 का प्रॉफिट था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद में देखो मैंने एक 1,538 रुपये को प्रॉफिट किया था। कुछ ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाया तो 2-2.5 हज़ार का मेरा कैपिटल था इसके अंदर। फिर उसके बाद में देखो 860 रुपये का मेरा लॉस हो चुका था। उसके बाद देखो 565 का मेरा एक लॉस हो चुका था। उसके बाद तो 2 कंटिन्यू लॉस के बाद देखो एक ट्रेड में मैंने रिकवर कर लिया और रिकवर करने के बाद में ये मेरा एक प्रॉफिट था। उसके बाद में देखो ब्रोकरेज की बात करूँ तो इसके अंदर ब्रोकरेज की बात करूँ तो देखो 750-800 रुपये मेरे ब्रोकरेज है, जो मेरे ऐसे मान लो प्रॉफिट है मानो। क्योंकि देखो 6,000 6,500 का मेरा ब्रोकरेज जनरेट हो चुका है, जो देखो 1 तारीख को मेरा कैपिटल डल जाएगा इसके अंदर। तो देखो अभी एक ट्रेड प्लान बन रहा है, तो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके बताता हूँ। तो देखो अभी भी एक ट्रेड प्लान बन रहा है। अगर अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के और यहाँ तक स्विंग का टारगेट ले सकते हैं, 60,500 का अपन टारगेट ले सकते हैं। और इसके अंदर बात करूँ तो 200-250 पॉइंट का इसके अंदर टारगेट है। तो देखो मैं वेट करूंगा, अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि तो आज संडे है। संडे की वजह से देखो आज मार्केट में बिल्कुल साइडवेज मार्केट जा रहा है। कल अपन देखेंगे, कल मैं आपको इंडियन मार्केट के बारे में भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा अपन इंडियन मार्केट के बारे में देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट का क्या है मोटम। और देखो मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का किस तरह से देखो ओपन होगा। तो देखो निफ्टी के हिसाब से देखो मार्केट बिल्कुल फ्लैट ही ओपन होगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में थोड़ा सा अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट का व्यू किस प्रकार से बना रहेगा। तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ और मैं इसके अंदर देखो फाइल्स का अकाउंट खोल लेता हूँ। मैं फाइल्स के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो अपन फाइल्स लॉगिन कर लेते हैं इसके अंदर।
वेब के अंदर आते हैं, लॉगिन के अंदर आ गया, मेरा इसके अंदर लॉगिन चल रहा है। तो मैं इसके अंदर देखो पासवर्ड लगा लेता हूँ। मैं इसके अंदर पासवर्ड लगा लिया। देखो मैं एक बिगिनर के हिसाब से ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू आपको बताता रहूँगा, मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। लगभग 30 दिन तक मैं कंटिन्यू देखो व्लॉग बना के डालता रहूँगा कि मैं दिन के कितने ट्रेड प्लान किए, मेरा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो मेरा पीएनएल भी दिखाऊंगा मंथ एंड के अंदर कि मेरा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। तो चलिए अपन चलते हैं, और देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो अपन ज़्यादा इसके अंदर नहीं करेंगे और अपन चलते हैं। अपन थोड़ा मोटा मोटी देखेंगे कि मार्केट का व्यू किस प्रकार से बना रहेगा। अगर इसके अंदर लॉस होगा तो देखो एक तरफ मैं इसके अंदर सिल्वर लगा रखा हूँ, देखो मार्केट सिल्वर चांदी के अंदर एक क्रेस पॉइंट बना हुआ है। तो मैं निफ्टी 50 के अंदर आ जाता हूँ और निफ्टी 50 के अंदर चार्ट लगा लिया। देखो निफ्टी 50 के अंदर मॉर्निंग हाफ के अंदर एक ऊपर की तरफ मोमेंटम के बटे नीचे की तरफ देखो हैमर टाइप का कैंडल बनाया हुआ है इसके अंदर। और देखो चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, कैंडल स्टिक के बारे में भी बताऊंगा मैं धीरे धीरे आपको। और इसके बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी सेम कैंडल बना हुआ है, और कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो एक सेलिंग आ सकता है इसके अंदर। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर मोमेंटम किया, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर वापस से ये सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो देखो एक तारीख से मैं प्रॉपर बताऊंगा कि मैं कितने ट्रेड प्लान करूंगा, किस सेटअप के अनुसार काम करूंगा, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो देखो मैं, अगर आप बिगनर हो तो बिगनर के हिसाब से आपको देखो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है शार्क एक्सचेंज का। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके अकाउंट खोल सकते हो। अगर मेरे अकाउंट से आप खोलते हो तो उसमें 10% का ब्रोकरेज आपको डिस्काउंट मिलेगा, हर ट्रेड पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखो एक बिगिनर के हिसाब से चला रहा हूँ, और आने वाले टाइम के अंदर देखो मैं बिगिनर के हिसाब से 50,000 या 20K के हिसाब से मैं उसके अंदर एक लाइव ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा कि शाम का टाइमिंग रखूंगा इसके अंदर 5 से 7 के बीच में, क्योंकि देखो 7 बजे के बाद में मार्केट वैसे मार्केट ओपन हो जाता है, जिस मार्केट में वोटिलिटी रहती है। तो एक बिगिनर से देखो वोटिलिटी मार्केट में ऐसे लिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसी वजह से अपन 7 से लेकर 8 बजे तक कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट देखो स्थिर रहता है उसके बाद में मैं कोई भी एक सेटअप लेके उसके अंदर काम करूंगा, और प्रॉपर मैं काम करूंगा। लगभग 30 दिन तक मैं कंटिन्यू उस सेटअप के अनुसार मैं काम करूंगा। तो एक बिगिनर को कम अमाउंट से ही अपने को ट्रेडिंग करना चाहिए धीरे धीरे। और देखो इस मैं बात करूँ सार्क एक्सचेंज की बात करूँ, अगर मंथ एंड के अंदर आप 5,000 कैपिटल लेके स्टार्ट करते हो और वो जीरो हो जाता है, और उसमें देखो अगर उसके अंदर आपका 10 रुपये का प्रॉफिट रहता है, तो आपका एचडी ऐसे के सब ब्रोकरेज आ जाएगा, उसी ब्रोकरेज के साथ आप वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो ऐसे आप ज़्यादा लॉस भी नहीं करोगे, और आप ट्रेडिंग भी धीरे धीरे अच्छी तरह से सीख जाओगे, और ग्रोथ होता रहेगा आपके। देखो आप ट्रेडिंग 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक आप ट्रेडिंग नहीं सीखते, उसमें लंबा टाइम चाहिए। अगर आप मार्केट में लॉस करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आने वाले टाइम के अंदर बन सकते हो। तो देखो मैं आपको बता दिया, और कल का मैंने आपको ट्रेड भी बता दिया, और आज का मैंने ट्रेड बता दिया। तो एक बार मैं आपको मेरा पीएनएल बता देता हूँ कि मेरा कितने कितने रुपये का प्रॉफिट हो चुका है टोटली। तो देखो कल मेरा 1650 रुपये का लॉस था, तो आज मेरा आपको प्रॉफिट बताता हूँ टोटल मेरा पीएनएल कितना का हो चुका है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता हूँ, और अपन चलते हैं इसके अंदर। अब मैं पीएनएल के अंदर आ जाता हूँ, तो इसको थोड़ा सा एग्जिट कर देता हूँ, और अपन इसके अंदर आ जाते हैं, अकाउंट्स के अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर आ जाते हैं पीएनएल। तो देखो मैं इसके अंदर डायरेक्शन 30 दिन का सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू। तो देखो 2,230 रुपये का मेरा इसके अंदर टोटल प्रॉफिट हो चुका है। और देखो ब्रोकरेज की बात करूँ तो ब्रोकरेज भी आपको बताता हूँ। देखो 3 दिन से ट्रेडिंग प्लान कर रहा हूँ, इसके अंदर वो कुछ देखो लगभग 5 दिन हो चुके हैं मेरे को। और देखो 6,120 रुपये मेरे इसके अंदर ब्रोकरेज आएगा। तो देखो मैं कंटिन्यू 7,500 कैपिटल से स्टार्ट किया, जिसके अंदर 6,120 रुपये में ब्रोकरेज जनरेट हो चुके हैं। कल देखो 800-900 रुपये जनरेट हो चुके हैं, लगभग 7,000 मेरे ब्रोकरेज जनरेट हो चुके हैं। अब मैं देखो कंटिन्यू 2 दिन तक बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह ट्रेड प्लान करूंगा, ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि तो मेरे को इसके अंदर देखो प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना है। अभी भी देखो मेरे को 5600 रुपये का टोटल कैपिटल पड़ा हुआ है, और मैं इसके अंदर देखो अभी भी सर्वाइव कर रहा हूँ। और देखो 6,000 प्लस 5500 हो जाएंगे, तो 11,500 में मेरा इसके अंदर टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो देखो मैं एक बिगिनर के हिसाब से सीरीज कर रहा हूँ, जिसके अंदर देखो मैं कंटिन्यू 5-6 दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और 5-6 दिन से आपको वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो कंटिन्यू देखो मैं ऐसा ही बनाता रहूँगा। तो मैं, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो वीडियो आज का यही समाप्त करते हैं, कल का अपन देखते हैं। अगर इंडियन मार्केट के अंदर भी कोई ट्रेड प्लान बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर भी, और अपन कल देखेंगे कल मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।